हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित पाल एक बार फिर आप लोगों के साथ में हूँ और आज बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो लोगों के इमोशंस हैं या जो लोगों के द्वारा बात कही गई है वो हमारे ऊपर कितना असर करती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें इमोशनली बहुत ही पावरफुल होना पड़ेगा। स्टेबिलिटी हमारी इमोशनल में आनी चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कितना ज़्यादा हम लोगों के इमोशन से अटैच हैं। हमारे अंदर एम्पैथी कितनी है, लोगों के लिए सिंपैथी कितनी है, या हम दूसरों से इमोशनली कितना जल्दी अटैच होते हैं, फिर उनका क्या असर पड़ता है, या लोगों के एक्शंस का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्फ कंट्रोल हमारे ऊपर कितना है। जब आप अवेयर होंगे तो आप कंट्रोल आपके अंदर जरूर बढ़ जाएगा। जब आपके अंदर खुद का कंट्रोल होगा, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल होगा, आपके माइंड की चाबी आपके हाथ में होगी, तो आसानी हो जाती है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल रहेंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें होता है सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, सेल्फ मोटिवेशन क्या है कि ऐसा होता क्या है कि या तो जो जैसा मैंने पुरानी वीडियो में कहा था कि बहुत लोग होते हैं वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। कभी हम वीक होते हैं तो हम जब अपने फैमिली से, अपने परिवार से या किसी से बात करते हैं तो मोटिवेट करते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी आदमी मोटिवेट करते समय वो आपको अपनी बातों से प्रभावित करना चाहता है। एक्चुअल में कोई आदमी ये नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो जाएं। दुनिया में 3 ही लोग हैं जो चाहते हैं कि एक्चुअल में आप सक्सेस हों। वो होता है आपका टीचर और माँ बाप। उनको आपकी सक्सेस से खुशी मिलती है। कोई मोटिवेशनल गुरु है, वो आपको टीचिंग देने आ रहा है, वो ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाए, नहीं तो फिर उनकी बात सुनेगा कौन। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, सेल्फ मोटिवेशन की जब बात आती है तो बहुत सारी होती है कि जैसे आपका कोई दोस्त या आपके फूफा और मौसा कितना आपको मोटिवेट कर देंगे, और क्या वो एक्चुअल में आपके मोटिवेशन से, आपके सक्सेस से जो है हैप्पी होंगे? नहीं होंगे। जब तक उनका बच्चा आपसे पीछे रहेगा तब तक वो नहीं खुश हो सकते हैं। ये जीवन का सिद्धांत है और जीवन की सच्चाई है। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सबसे पहले ऑटो सजेस्टिव मोड पे जाना पड़ेगा। खुद से बात करना, खुद से सलाह लेना। खुद से सलाह लेने के लिए आपको शांत में जाके खुद से बात कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं पैदल जा रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम सेल्फ एनालिसिस अपनी करते हैं तो हमें खुद पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, और हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है कि आप ऑटो सजेस्टिव मोड पे रहें, अपने आप को सलाह देते रहें, खुद से बातें करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है। आपके अंदर क्या कमियां हैं, उनको कैसे आप सुधार सकते हैं, आप क्या चाहते हैं उसको कैसे पा सकते हैं, और आप किन चीज़ों से घबराते हैं, उनसे कैसे आपका जो है फेयर जो है वो कैसे चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें केवल आपको आप ही बता सकते हैं। तो हमेशा जो है, अगर जो आपको इमोशनली स्टेबल होना है तो आप सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने आप से सजेशन ले सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं, और वही आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों याद रखें, जब आप इमोशनली वीक होते हैं। अच्छा, इमोशनली वीक होने का मतलब क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि इमोशनली वीक है? कोई एक दोस्त ने कुछ कह दिया और आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, उसने ऐसा क्यों कह दिया? इट मीन्स आपकी जो इमोशनल मेच्योरिटी है वो बहुत कम है। आपके इमोशंस की चाबी किसी दूसरे के हाथ में है। जब आपके इमोशंस की चाबी आपके हाथ में आ जाती है, जब कोई भी कुछ भी कहता, चाहे वो आपके विपरीत हो और चाहे वो आपके हेल्पफुल हो आपके लिए, लेकिन आप उससे विचलित नहीं होते हैं। किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप उड़ते फिर रहे, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी तो आप एकदम सैड हो गए, आप इमोशनली वीक हो गए, डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ऑटो सजेस्टिव मोड पे रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को सलाह देनी पड़ेगी कि उसने जो बात कही है एक्चुअल में उसने हमारी कमियों को बताया है
या कहीं ऐसा तो नहीं उसने केवल हमें डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा करा। तो हमेशा अपने आप से सलाह लेते रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें और हमेशा हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। आप अपने गुरु हो सकते हैं, आप ही अपने लिए सबसे पावरफुल हैं। आप सबके अंदर वो चीज़ छुपी हुई है कि वो अपने आप को सलाह देने के लिए एक सलाहकार अंदर बैठा हुआ है। आप कभी उससे पूछिए, कभी उससे बात तो कीजिए। अगर जो हम बाहर ढूंढते फिरेंगे तो हमें असलियत में सलाह देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो अपने ज्ञान के अनुसार अपनी सलाह देगा। अगर जो हमें वाकई में सलाह देनी है तो हमसे अच्छा गुरु हमारा कौन हो सकता है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर जो आपको इमोशनली स्टेबल होना है और अगर जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है तो आप अपनी खुद से बात जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।